था कि हम आगे की, इसलिए जब तक रिज़ल्ट नहीं था तो 1 महीने में प्लानिंग कर रहे थे। मेरे पेरेंट्स वर हैप्पी बिकॉज उनको पता था कि कोई ऐसा हमें कॉलेजेस मिल रहे थे जिसके लिए हम एम कर रहे थे। अब दे आर ऑल्सो डीमोटिवेटेड, उनको भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। देखा जाए तो पिछले साल 537 नंबर पे वही रैंक 70,000 थी, तो एकदम से 10 नंबर ज़्यादा ला के भी रैंक जो इन्फ्लेशन है वो डबल पहुंच गई। बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी भी है, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए एनटीए को। Amid nationwide protests against the alleged irregularities in the NEET results, students are uncertain about their future. Many students claim that they feel demotivated and clueless about their next steps following the announcement of the NEET results. 17-year-old Surbhi, who took the NEET exam this year, expressed dissatisfaction with the NTA's response. क्योंकि लास्ट ईयर 2 बच्चे थे और 2022 में सिर्फ एक ही लड़की थी जिनके 715 आए थे, लेकिन ऐसा एकदम क्या हुआ कि 67 बच्चों के 720 मार्क्स आ गए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इतना पेपर का लेवल भी नहीं था गिरा हुआ कि सब बच्चे टॉपर बन जाए। जैसा एनटीए कह रही है कि हमारे बच्चे अब इंटेलिजेंट हो गए, क्वेश्चन को समझने की ज़्यादा उनमें कैपेबिलिटी आ गई है, लेकिन ये कोई अच्छा जवाब नहीं है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा है कि जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है, जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, उनको 650 मार्क्स पे भी स्कोर नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा रैंक का इन्फ्लुएशन हुआ है। 650 मार्क्स पे बच्चों के 30,000 रैंक है, 40,000 रैंक है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? लास्ट ईयर 650 मार्क्स पर रैंक आती थी 10,000 और इस बार 40,000। कैसे पॉसिबल है? ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बच्चों को ये सोचने में, आगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स वालों को भी यही सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि हम ये एग्ज़ाम की तैयारी करें या ना करें। जो बच्चे सोचते हैं कि हाँ हमें MBBS ही करनी है, देश के फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, वो उनके मन में ये सवाल आ जाएगा कि हम अब नीट की तैयारी करें भी या ना करें। मैंने 2023 में अपनी 12th क्लास कंप्लीट करी, जिसके बाद मैंने 1 साल की नीट की कोचिंग करने का फ़ैसला लिया और उसके बाद मेरे नीट में मार्क्स 548 आए, जिसके बाद मेरी रैंक 1,44,000 आई। तो देखा जाए तो पिछले साल 537 नंबर पे वही रैंक 70,000 थी, तो एकदम से 10 नंबर ज़्यादा ला के भी रैंक जो इन्फ्लेशन है वो डबल पहुंच गई। तो ऐसा जैसे एनटीए कह रहा है कि 1563 नंबर को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो उसकी वजह से इतना रैंक इन्फ्लेशन नहीं आ सकता कि इतने सारे बच्चे बीच में आ जाए। 70,000 बहुत बड़ा नंबर है। तो और पेपर भी एवरेज ही था, इतना ज़्यादा इजी नहीं था पिछले साल कंपैरिजन करा जाए तो मेरे हिसाब से कुछ तो हुआ है। और जिसके बाद एनटीए बार बार मना कर रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। जैसे हमने पटना में पेपर लीक की FIR भी दर्ज हुई है, तो उसके बाद भी एनटीए मना करा जा रहा है। मैंने 12th इसी साल कंप्लीट करके नीट इसी साल दिया है। आई हैव स्कोर्ड 508 मार्क्स और मेरी रैंक वाज अराउंड 1,80,000, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी बिकॉज मैंने जो एक्सपेक्ट की थी और जो हम प्रिडिक्ट करके चल रहे थे दैट वाज अराउंड 80,000 टू 70। ऑलमोस्ट 1 लाख रैंक का जंप आया है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आया है, जिसकी वजह से जो भी कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट मुझे मिल भी रहा था मेरी कैटेगरी पे या मैं सोच के चल रही थी, वो भी अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और इस इन्फ्लेशन की वजह से मुझे ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि अगले साल नीट 2025 अगर मुझे देना हो तो क्या उसमें भी ऐसा ही कोई स्कैम होगा, ऐसा ही कोई इन्फ्लेशन होगी रैंक्स की, जिसकी वजह से मुझे फिर एक कॉलेज ना मिले और मेरा फिर 1 साल पूरा बर्बाद हो जाए। नीट हो सकता है तो हम उसकी तैयारी करें, या अगर वो नहीं होगा तो हमारे अगले साल का कोर्स छूटता है 2025 के लिए, तो बहुत ही दिक्कत है। मैं जब रिज़ल्ट आया था उस टाइम हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थे बिकॉज़ हमें कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज़ मैंने कभी ड्रॉप ऐसे सोचा नहीं था। मेरा ये था कि जिस नंबर पे मैं थी मुझे कुछ कॉलेजेस मेरी कैटेगरी में मिल रहे थे, बट अब वो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे ड्रॉप का प्लान करना पड़ा। और उस ड्रॉप की वजह से अब मुझे ये देखना है कि अगले साल अगर एनटीए ने वापस ऐसा कुछ किया
तो मेरे साथ आगे क्या हो सकता है। अगर मुझे उस टाइम भी कॉलेज नहीं मिला तो फिर मेरा फ्यूचर तो ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज मुझे MBBS करनी है और जितने बच्चों को MBBS करनी है सबके साथ यही प्रॉब्लम है। कॉलेजेस हमारे देश में बहुत कम है और अगर उसमें रैंक भी अगर इतनी ज़्यादा ये लोग बढ़ा देंगे तो फिर हमें जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा आगे। अब 2 साल से मेरे पेरेंट्स ने मेरे पर पूरा इन्वेस्ट किया है, मतलब फाइनेंशियली हो, कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स हो, एवरीथिंग दे हैव इन्वेस्टेड ऑन मी। और हमारा ये था कि हम आगे की, इसलिए जब तक रिजल्ट नहीं था तो 1 महीने में हम प्लानिंग कर रहे थे। मेरे पेरेंट्स वर हैप्पी बिकॉज उनको पता था कि कोई ऐसा हमें कॉलेजेस मिल रहे थे जिसके लिए हम एम कर रहे थे। अब दे आर ऑल्सो डीमोटिवेटेड, उनको भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, बिकॉज NTA ने अभी तक कोई आंसर दिया नहीं है कि रीनीट होना है कि रीपब्लिश करेंगे रिजल्ट। उसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, वो भी उनको भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। सो एवरीबडी, सबके लिए बहुत ही शॉकिंग सिचुएशन थी जब रिजल्ट आए थे। सबसे पहले मैं डीमोटिवेट होता हूँ अपने स्टूडेंट के थ्रू। तो यदि हमारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो गए हैं तो नेचुरली टीचर तो डिमोटिवेट होंगे ही, क्योंकि हम टीचर उन्हीं स्टूडेंट की वजह से हैं। इसलिए निश्चित रूप से NTA को कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए इसके ऊपर, या तो दोबारा से री एग्ज़ाम कराए या तो वो जो मार्क्स एक्स्ट्रा दिया गया है वो ठीक किया जाए। इसके साथ साथ कई जगह मालूम हुआ है कि पेपर लीक भी हो गए हैं, तो इसकी भी सही सही जांच होनी चाहिए।